कहानी के स्टार्ट में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम एलियो है। वो अपनी आंटी के साथ आर्मी कैंप के नजदीक कैफे में था। एलियो की आंटी उसे कुछ खाने का ऑर्डर करने का कहती हैं, लेकिन एलियो उदास सा टेबल के नीचे छिपा बैठा था। आंटी उसे मेन्यू से पढ़कर कुछ पूछ रही थी, लेकिन एलियो कोई जवाब नहीं देता। वो एलियो से पूछती है कि अच्छा बताओ कि तुम्हारी मदर क्या ऑर्डर करती थी। इतनी देर में ही उनकी कोई कोलीग वहाँ पर आ जाती है और पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। साथ ही वो उनके भाई और भाभी के बारे में अफसोस करती हैं। एलियो मौका पाकर इस जगह से निकल जाता है। इधर वो कोलीग पूछती हैं कि आप एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए क्यों नहीं गई, तो वो मना कर देती हैं कि अब नहीं, अब मुझ पर मजीद जिम्मेदारियां आ गई हैं। एलियो ये सुनकर मजीद उदास हो जाता है और चलते हुए एक रूम में एंटर कर जाता है। इस जगह बड़ी स्क्रीन पर स्पेस प्रोग्राम जारी था। यहाँ एलियो को पता चलता है कि वॉयेजर एयरक्राफ्ट के बारे में मालूम पड़ता है, जो कि सालों से स्पेस में सफर कर रहा है और इस तलाश में है कि क्या इंसान इस यूनिवर्स में अकेले हैं या फिर कोई और जो दूर किसी प्लेनेट पर एलियंस का वजूद है। एलियो ये सीन देखकर मेस्मराइज खड़ा था। जब एलियो की आंटी रूम में एंटर कर जाती हैं और एलियो को ऐसा खड़ा देखकर परेशान हो जाती हैं। वो तेजी से उसकी तरफ आती हैं और पूछती हैं, क्या तुम ठीक हो? तुम ऐसे ही कहीं भी नहीं जा सकते। लेकिन एलियो की जुबान पर एक ही सवाल था कि क्या स्पेस में एलियंस रहते हैं। एलियो की आंटी उसे वहाँ से ले जाती हैं। उसके बाद एलियो को दिखाया जाता है जो कि अब थोड़ा बड़ा हो गया था। एलियो एक बीच पर कुछ ड्रॉ करता है और फिर एक मशीन और रेडियो की मदद से एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। काफी टाइम गुजरता जा रहा था जब कोई राब्ता ना होने की वजह से एलियो मायूस हो जाता है। एलियो मायूस होकर अपना सामान समेटता है और वापस अपने कैंप में आ जाता है। एलियो की ये आखिरी कोशिश नहीं थी, बल्कि वो डिफरेंट एंटीना और चीजों का यूज करते हुए बार बार एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा। ऐसे ही एक रोज बीच पर एलियो किसी सिग्नल का वेट करते हुए सो गया था, लेकिन फिर उसकी आंख खुलती है जब तेज रोशनी चेहरे पर पड़ती है। एलियो खुश होने लगता है कि शायद एलियंस आ गए हैं, लेकिन पता चलता है कि ये तो एलियो का ही फ्रेंड था जो उसको बुलाने पर यहाँ पर आया था। एलियो इसे डिवाइस लेकर अपनी मशीन से जोड़ देता है। अब कुछ देर बाद इस मशीन में हलचल होने लगती है, जैसे वो कोई सिग्नल रिसीव कर रही हो। अब यहाँ पर ब्राइस का फ्रेंड भी आ गया था जो एलियो का मजाक बनाने लगता है, लेकिन जब वो देखता है कि इस डिवाइस से सिग्नल रिसीव हो रहे हैं तो वो रेडियो को पकड़ने लगता है। एलियो जल्दी से अपनी डिवाइस उससे खींचता है और इस छीना चपटी में रेडियो गिरकर टूट जाता है और इस तरह इन दोनों की खतरनाक वाली फाइट हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एलियो की आंटी उस पर सख्त नाराज हो रही थी, क्योंकि दिन ब दिन एलियो बिगड़ता जा रहा था। वो पढ़ाई पर कम ध्यान देता और ज्यादातर एलियंस की बातें करता था और अब तो वो बच्चों से फाइट भी करने लगा था। एलियो की आंटी उसे अपने ऑफिस में बिठाकर अपनी एक मीटिंग अटेंड करने जाती हैं। वो एलियो से रिक्वेस्ट करती हैं कि मेरे वापस आने तक यहाँ खामोशी से बैठो, लेकिन एलियो उनके जाने के बाद ऑफिस से बाहर निकल जाता है। एक हॉल के सामने से गुजरते हुए एलियो की स्पेस सिग्नल के मुतालिक कुछ सुनाई देता है। इस मीटिंग में साइंटिस्ट इधर मौजूद आर्मी मेजर्स को एक्सप्लेन कर रहा था कि हमें स्पेस से एलियंस के कुछ मैसेजेस मिले हैं। 1977 वॉयेजर के थ्रू जो मैसेजेस हमने स्पेस में भेजे थे, ऐसे मालूम होता है जैसे वो मैसेजेस एलियन को मौसूल हो गए हैं। साइंटिस्ट उन मेजर से पूछता है कि अब हमें इसका जवाब भेजना चाहिए, लेकिन इस मीटिंग में मौजूद किसी को भी साइंटिस्ट की बात पर यकीन नहीं आता। हालांकि साइंटिस्ट इस स्क्रीन और सैटेलाइट के थ्रू मुकम्मल प्रूफ दिखा रहा था और इसने मुकम्मल सैटेलाइट और इस पोजीशन में सेट कर दिए थे जिसने पैगाम भेजा जा सके। मेजर ये कहकर मीटिंग खत्म कर देता है कि हम सिर्फ सैटेलाइट की तरफ आने वाला कचरा रिमूव करते हैं, हम एलियन सिग्नल डिटेक्ट नहीं करते। जैसे ही हॉल खाली हो जाता है, एलियो जल्दी से इधर आकर रेडियो माइक के थ्रू पैगाम रिकॉर्ड करने लगता है। इस मैसेज में एलियो कहता है कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, बहुत टाइम से मैं आपकी तलाश में था, मेरे पास अकल है, शक्ल है और मसल्स हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, जल्दी से आकर मुझे ले जाएं, लव यू, बाय बाय। इतना रिकॉर्ड करके एलियो ये मैसेज सेंड कर देता है। तमाम सैटेलाइट्स फौरन से एक्टिव हो जाती हैं। मैसेज जैसे ही सेंड होता है, ओवरलोड होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और लाइट चली जाती है। इधर एलियो की आंट जो कि फौरन गड़बड़ होने का एहसास होता है, उन्हें लगता है कि ये जरूर एलियो का ही काम है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एलियो अपने रूम से जरूरी सामान सूटकेस में पैक कर रहा था। उसे यकीन था कि एलियन उसे लेने के लिए आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ एलियो की आंट उसकी हरकत पर बहुत शर्मिंदा थी और ऑफिस में एक्सप्लेन कर रही थी कि वो एक बच्चा है जिससे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ऑफिस में कोई भी उसकी बात को नहीं सुन रहा था। एलियो की आंट फोन बंद करके एलियो को समझाती है कि तुम्हें लेने कोई नहीं आ रहा। एलियो बस इस बात पर बजिद था कि मुझे एलियंस चाहिए, इन 60 करोड़ सितारों में कोई तो ऐसा प्लेनेट होगा जिसमें मैं रह सकूं। एलियो की आंट कहती है कि नहीं, तुम मेरी फैमिली हो और तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। एलियो गुस्से से रूम का दरवाजा बंद कर देता है। अब अगले दिन एलियो की आंट उसे बोर्डिंग में ले जाती हैं ताकि कुछ वक्त एलियो स्कूल के बच्चों के साथ रहकर वक्त गुजारे। इधर एलियो को वही दो लड़के मिलते हैं जिसकी वजह से एलियो की डिवाइस बीच पर टूटी थी और इस वजह से इनके दरमियान फाइट भी हो गई थी। वो लड़के एलियो को बुली करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हमें बहुत
मार पड़ी। वो एलियो को धक्का देकर गिरा देते हैं और कह जाते हैं कि हमसे बचकर रहना। अब रात एलियो जब अपने कैंप में था, एक बार फिर से एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था जब उसे कैंप से बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये स्कूल के वही शरारती बच्चे थे जो सुबह उनकी रैगिंग कर रहे थे। इन बच्चों के हाथ में टॉर्च थी और चेहरे पर मास्क थे। एलियो डरकर कैंप से बाहर निकलता है और एक तरफ को भागना स्टार्ट कर देता है। वो मुसलसल बीच की तरफ भाग रहा था। बच्चे टॉर्च की रोशनी में एलियो का पीछा कर रहे थे। इधर एलियो की आंट सैटेलाइट पर रिसीव होने वाला पैगाम देख रही थी। कुछ देर तक तो सब ठीक रहता है, फिर अचानक से कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत सारे मैसेजेस और वर्ड्स लिखे जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम अब किसी और के कंट्रोल में लग रहा था। आंटी अब हैरान होकर पीछे हट जाती हैं। इतना तो इन्हें समझ आ गया था कि ये सब एलियंस के भेजे गए पैगाम हैं। इतने में ही शॉर्ट सर्किट होता है और लाइट ऑफ हो जाती है। एलियो की आंटी जल्दी से अपनी गाड़ी निकालती हैं और तेजी से एलियो की तरफ जाने लगती हैं। दूसरी तरफ एलियो को उन शरारती बच्चों ने पकड़ लिया था और एक तरफ से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पंच हवा में ही लहरा जाता है। 2 सेकंड के बाद एलियो जब आंख खोल कर देखता है तो हर चीज फ्रीज हो चुकी थी। सिर्फ एलियो ही था जो मूव कर सकता था। इधर एलियो देखता है कि समंदर की तरफ से एक कलरफुल तेज रोशनी उसके जानिब आ रही है। एलियो समझ जाता है कि ये एलियंस ही हैं जो इसका मैसेज रिसीव कर लेते हैं और अब उसको लेने आए हैं। एलियो इन बच्चों से खुद को छुड़ाता है और उस रोशनी को देखने लगता है। अब अचानक से वो रोशनी एलियो को अपनी जानिब खींचने लगती है। एलियो खुशी खुशी उस रोशनी में जाने लगता है। एलियो इस रोशनी से होता हुआ एक दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाता है। यहाँ एलियो की मुलाकात एक कंप्यूटर एआई से होती है। ये कंप्यूटर एआई उसे एक डिस्क देती है और फिर उसे स्कैन करती है। इसके बाद एलियो को एक डिश पर बिठाकर पूरे यूनिवर्स की सैर कराती है। एआई उसे बताती है कि ये कॉम यूनिवर्स है जहाँ दुनिया भर के इंटेलिजेंट लोग रहते हैं जो कि अपना नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यहाँ रहने के लिए दुनिया भर के प्लेनेट के इंटेलिजेंट लोगों को चुना जाता है और उन्हें कॉम यूनिवर्स रहने की ऑफर की जाती है, जिससे वो अपने नॉलेज में मजीद इजाफा कर सकें और फिर अपने प्लेनेट को मजीद बेहतर कर सकें। एलियो उनसे अपनी इंट्रोडक्शन ये कहकर करवाता है कि मैं अर्थ से आया हूँ और अर्थ का लीडर हूँ। कॉम यूनिवर्स के बासियों ने पहले ही एलियो को मैसेज सुन रखा था और उन्हें लव यू और बाय बाय वाला वो लास्ट कमेंट बहुत पसंद था। एलियो जब उनसे पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, तब वो बताते हैं कि अगर कॉम यूनिवर्स के तमाम मेंबर्स उसे ग्रीन सिग्नल दे दे तो वो उसे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इस तरह एलियो भी कॉम यूनिवर्स का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। अब एलियो को इस पूरे प्लेनेट की सैर करवाई जाती है और इस सब के दौरान एलियो बहुत खुश था। अब वो लोग ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ कंप्यूटर मौजूद था और हर सवाल का जवाब दे सकता था। इधर कंप्यूटर एलियो का वो मैसेज भी चलाता है जो इन एलियंस को एलियो ने भेजा था। इसी सैटेलाइट कॉन्टैक्ट के जरिए ही एलियन ने इंसानों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी। क्योंकि एलियो ने इन सब से झूठ बोला था कि वो अर्थ का लीडर है, तो सब एलियन उससे काफी मुतासिर दिखाई दे रहे थे। इन्हीं बातों के दौरान एआई कंप्यूटर ने बताता है कि अब हमें जाना होगा क्योंकि एक नए मेंबर की एंट्री हुई है जिसके मुतालिक कॉम यूनिवर्स के एम्बेसडर्स की मीटिंग है। इस मीटिंग में वो एलियो को भी अपने साथ ले जाते हैं। ये सब एम्बेसडर एक ऐसी जगह तक आते हैं जहाँ सबके ऑफिसेज थे। ग्रीगॉन जो कि प्लैनेट हाइलर्ड का लीडर था, इन सब के सामने खड़ा था। ग्रीगॉन भी इस कॉम यूनिवर्स का हिस्सा बनना चाहता था। कॉम यूनिवर्स ऐसे एम्बेसडर का हिस्सा था जो कि फुली पीसफुल और काम थे, जबकि ग्रीगॉन गुस्से का बहुत तेज था और हर वक्त लड़ाई में मसरूफ रहता था। इसी वजह से कॉम यूनिवर्स के तमाम मेंबर्स ये फैसला देते हैं कि ग्रीगन को कॉम यूनिवर्स का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। ग्रीगन को ये सुनकर इंतहाई गुस्सा आता है और वो कॉम यूनिवर्स से फाइट करने का ऐलान करता है और सबको अपना गुलाम बनाने का वादा करता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब इस बात से सब एम्बेसडर डर जाते हैं और अपना सामान पैक करने लगते हैं। एलियो ने रोकता है कि मेरी मेंबरशिप का क्या होगा। एम्बेसडर कहते हैं कि तुम अपने प्लेनेट वापस लौट जाओ और दोबारा 1000 साल बाद आना, फिर तुम्हारी मेंबरशिप के बारे में बात करेंगे। एलियो वापस से अर्थ पर नहीं जाना चाहता था, तो एलियो जल्दी से कहता है कि ग्रीगन के साथ लड़ाई रुकवाने के लिए मैं इससे बात करूंगा। सभी एम्बेसडर एक पल के लिए रुक जाते हैं और फिर एलियो से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करोगे। एलियो कहता है कि मैं तो हूँ ही अर्थ का लीडर, मैं सबकी हेल्प करता हूँ, तो यहाँ भी मैं हेल्प करूंगा और इस फाइट को रुकवा दूंगा। ये सुनकर एक एम्बेसडर कहता है कि अगर तुम ये फाइट रुकवा दी तो हम तुम्हें कॉम यूनिवर्स का मेंबर बना देंगे। ये सुनकर एलियो बहुत खुश था और उसे भी मेंबरशिप मिल जाएगी। फिर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ग्रीगन से बात क्या करेगा। अब एआई एलियो को लैब में ले आई थी और कहती है कि जब तुम्हें ग्रीगन से बात करना है, इस टाइम पर तुम्हारी जगह अर्थ पर कोई तो होना चाहिए। वो एलियो का डीएनए का सैंपल ले लेती है और उससे एलियो का एक क्लोन बनाती है जो देखने और आदत में बिल्कुल एलियो जैसा था, जिसे अर्थ पर उतारे जाना था। वो जाने से पहले एलियो से पूछता है क्या मुझे अर्थ पर बिल्कुल तुम्हारे जैसा बिहेव करना है या फिर कुछ चेंजेस करने हैं। एलियो अपने क्लोन से कहता है कि तुम वैसे बनकर रहना जैसा कि आंटी को पसंद है। एलियो के क्लोन के पास हर एक मेमोरी थी। अब इस क्लोन को अर्थ पर उतार दिया जाता है और इस पोजीशन पर जहां एलियो को शरारती बच्चों ने पकड़
कर रखा था। यकीनन अब इस डुप्लीकेट एलियो की जमकर धुलाई होना थी। इसके बाद एलियो उस एआई के असिस्टेंट की हेल्प से कुछ आइडियाज अपने हाथ पर लिखता है। ये आइडियाज थे कि किस तरह एलियो इस ग्रीगॉन से बात करके फाइट रुकवा सकता है। यहाँ एआई कंप्यूटर एलियो से पूछता है कि अगर ग्रीगॉन से बातचीत करने में कामयाब ना हुए तो एलियो को कुछ और हो जाता है, तो इस सूरत में वो अर्थ पर किसी को खास मैसेज देना चाहता है। एलियो चौंक जाता है और फिर कहता है कि नहीं। दूसरी तरफ अर्थ पर उतारे गए क्लोन को दिखाया जाता है जिसका बिहेवियर अब पीसफुल हो गया था और वो बात बात पर जवाब देने के बजाय काम रहता था। क्लोन एलियो की उन शरारती लड़कों ने खूब पिटाई की थी जिसकी वजह से आंटी बहुत गुस्सा थी। वो स्कूल मैनेजमेंट को सख्त सुनाती हैं और एलियो का सामान अपनी गाड़ी में रखकर उसे साथ ले जाती हैं। आंटी उसे कह रही थी कि अब हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो एलियो का ध्यान भटकाने का कहती हैं कि मैं ऑफिस में बिजी थी जब एलियंस के सिग्नल मिले। एलियो उनकी बात अनसुनी करता हुआ खाने के मुतालिक पूछता है कि उसे बहुत भूख लगी है तो खाने को कुछ मिलेगा। आंटी हैरान होकर पूछती है कि मुझे लगा तुम एलियंस की बातों में इंटरेस्टेड हो। एलियो जवाब देता है कि मुझे नहीं लगता कि एलियंस के पीछे भागने में कोई फायदा है। फिर एलियो अपनी आंट का फेवरेट सॉन्ग प्ले करता है। एलियो की आंट उसके बदले हुए रवैये से हैरान हो जाती है लेकिन साथ ही खामोश भी हो जाती है। दूसरी तरफ ग्रीगॉन अपने प्लेनेट के लोगों के साथ मिलकर कॉम यूनिवर्स पर अटैक करने की तैयारी कर रहा था और कॉम यूनिवर्स पर एलियो जब एम्बेसडर के सामने आता है तो इसकी कोई बात सुने बगैर ही जल्दी से उसे अपना स्पेसशिप में बिठाकर ग्रीगॉन की तरफ रवाना कर दिया जाता है। एलियो को अपना स्पेसशिप चलाना ही नहीं आता था लेकिन जैसे ही ग्रीगॉन के प्लेनेट के करीब पहुंचता है एक तेज रोशनी एलियो के स्पेसशिप को प्लेनेट की तरफ खींच लेती है। ग्रीगॉन के सिपाही एलियो की स्पेसशिप घेर लेते हैं। एलियो ने कहता है कि मुझे अपने बॉस के पास ले चलो। एलियो को जब ग्रीगॉन के सामने पेश किया जाता है तो ग्रीगॉन हैरत से कहता है कि कॉम यूनिवर्स के लोगों ने तुम्हें भेजा है, तुमसे बड़ा तो मेरा टूथब्रश है। एलियो इस बात से पूछता है कि कॉम यूनिवर्स का पीछा छोड़ने का क्या लोगे। ग्रीगॉन कहता है कि हाई लड़कियन के लोग सिर्फ बारूद से बात करते हैं और साथ ही ग्रीगॉन एक फ्लावर क्रिएचर पर अटैक कर देता है। एकदम परफेक्ट निशाना लगाने के बाद एलियो से कहता है कि अब तुम्हारी बारी। एलियो डरता हुआ कहता है कि सॉरी मैं आज अपना गोला बारूद घर भूल आया हूँ। जिस पर ग्रीगॉन एक वेपन से लोडेड मेज उसके सामने करता है कि जो चाहे उठा लो। अब एलियो ना चाहते हुए भी एक हथियार उठाता है और लकीली फायर से निशाने पर लग जाता है। ये देखकर एलियो खुद भी हैरान परेशान था कि ये कैसे हुआ, जबकि ग्रीगॉन कहता है कि तुमसे बातचीत हो सकती है। अब ग्रीगॉन दोबारा से निशाना लगाकर कहता है कि वो कॉम यूनिवर्स के कमजोर लोग मुझे जल्लाद समझते हैं, मुझे कॉम यूनिवर्स की मेंबरशिप की ऑफर क्यों ठुकराई। एलियो से समझता है कि अगर तुम्हें पसंद ही नहीं करता तो ऐसा कोई ढूंढ लो जो तुम्हें पसंद करता है। तुम क्यों इन लोगों के लिए टाइम वेस्ट करते हो जिन्हें तुम्हारी कदर ही नहीं। एलियो की ये बातें ग्रीगॉन को काफी पसंद आती हैं। इसी दौरान ग्रीगॉन का एक सिपाही आकर इतला देता है कि आपका बेटा ग्लोर्डन आपसे मिलना चाहता है। ग्रीगॉन कहता है कि जाकर कह दो मैं इस वक्त बिजी हूँ और ग्रीगॉन अपने बेटे के मुतालिक बात करने लगता है। ग्लोर्डन जो कि उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता था। ग्रीगॉन ना समझी में कहता है कि अगर तुम्हारा बेटा हाथों से निकल रहा है तो तुम इसे पार्सल कर दो। ग्रीगॉन को लगता है कि एलियो के कहने का मतलब है कि वो एक अच्छा बाप नहीं है। ग्रीगॉन गुस्से से पूछता है कि मुझसे कहाँ गलती हुई, मैं एक अच्छा बाप नहीं बन सका। एलियो कहता है कि मैं भी अच्छा बाप नहीं, हमें कैसे पता कि बाप कैसे बनना है। बस इतना सुनने की देर थी कि ग्रीगॉन भड़क उठता है और एलियो को कैद करने का ऑर्डर दे देता है। दूसरी तरफ क्लोन एलियो की आंटी उसके बिहेवियर में इस कदर चेंज देखकर बहुत हैरान थी। यही बात वो अपने एक कुलीग से कर रही थी। इधर ग्रीगॉन ने एलियो को कैद कर रखा था जब उसे याद आता है कि एआई ने मुझे जो डिस्क दी थी इससे ग्रेविटी ऑन और ग्रेविटी ऑफ कर सकता है। एलियो अपनी ग्रेविटी को ऑफ कर देता है जिस वजह से अब वो हवा में लहराने लगता है। एलियो छत पर लगे रोशनदान की तरफ देखता है और उससे होता हुआ भागने का रास्ता ढूंढने लगता है। एलियो इस रास्ते से होता हुआ इस जगह पर आ पहुंचता है जहाँ एक अजीब सा क्रिएचर उसे मिलता है। पहले तो वो एलियो को बांध देता है लेकिन फिर एलियो उससे बात करने लगता है। एलियो उसे अपना नाम बताता है और फिर क्रिएचर का नाम पूछता है। वो क्रिएचर उसे अपना नाम ग्लोर्डन बताता है और यही एलियो को पता चलता है कि ग्रीगॉन का बेटा है। ग्लोर्डन और एलियो में दोस्ती हो जाती है और वो एलियो को अपना आम सूट दिखाता है। इस प्लेनेट के सभी लोग ये सूट लाजमी पहनते हैं और इस ड्रेस को ना पहनना मतलब अपने कबीले की नाक कटवाना है। इधर अचानक से जोरदार अनाउंसमेंट होती है कि कैदी भाग गया है। ग्लोर्डन के पूछने पर वो बताता है कि हाँ मैं वही कहती हूँ और मैं एक बच्चा हूँ। अब वो ग्लोर्डन की सारी बात बताता है जिस वजह से ग्लोर्डन भी एलियो की हेल्प करने पर एग्री हो जाता है। ग्लोर्डन उसे तंग रस्तों से लेकर होता हुआ स्पेसशिप की तरफ जा रहा था तब इन सुरंगों में गर्म लावा बहने लगता है। ग्लोर्डन उसे अपने मुंह के अंदर छुपा लेता है। ग्लोर्डन अब लावे के साथ बहता हुआ उस जगह गिरता है जहाँ स्पेसशिप खड़ा था। अब एलियो और ग्लोर्डन अब इस स्पेसशिप में बैठकर वापस से कॉम यूनिवर्स आ जाते हैं। कॉम यूनिवर्स के एम्बेसडर बेसब्री से एलियो का इंतजार कर रहे थे। वो एलियो से पूछते हैं कि तुम्हारी क्या बातचीत हुई, जबकि एलियो कहता है कि फौरन से ग्रीगॉन को कॉल मिलाई जाए। कॉल पर एलियो से ग्लोर्डन दिखाता है और कहता है कि हमारी बातचीत अब भी जारी है। अगर तुमने कॉम यूनिवर्स को हमेशा के लिए ना छोड़ा तो
तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार डालूंगा। अब ग्रीगोन को ना चाहते हुए भी ग्रीगोन को एलियो की तमाम बातें मानना पड़ती हैं। ग्रीगोन कसम खाकर कहता है कि मैं कॉम यूनिवर्स हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और इसके बदले में तुम्हें मेरा बेटा वापस करना होगा। मेरे आने तक तुम्हें ग्लॉर्डन का ख्याल रखना होगा और अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। इधर ग्रीगोन अपने सिपाहियों को ऑर्डर करता है कि ग्लॉर्डन का सूट तैयार करो। सिपाही बताते हैं कि सूट तैयार होने में तो टाइम लगेगा। ग्रीगोन गुस्से से कहता है कि ग्लॉर्डन इसी वजह से कैद हुआ क्योंकि वो कमजोर था और हमें दिखाना होगा कि कॉम यूनिवर्स के लोगों को हम कमजोर नहीं हैं। इधर एलियो और ग्लॉर्डन एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। ग्लॉर्डन उसे बताता है कि मैं वो आम सूट नहीं पहनना चाहता। एलियो को ग्लॉर्डन भी खुद की तरह मासूम है जिन्हें इन्हें रिलेटिव्स और पेरेंट्स ही पसंद नहीं करते। अब एलियो उसे साथ लेकर लैब में आ जाता है। एलियो इधर ग्लॉर्डन का भी क्लोन बनाने वाला था। ग्लॉर्डन कहता है कि मेरे डैडी उसे फौरन पकड़ लेंगे, वो बहुत स्मार्ट है। एलियो कहता है कि देखो मेरा क्लोन भी अर्थ पर मेरी जगह पर रह रहा है और क्लोन बहुत स्मार्ट होते हैं। वो कंप्यूटर की हेल्प से ग्लॉर्डन को अपना क्लोन दिखाता है जो कि आंटी के साथ बहुत खुश था। ये देखकर एलियो को दिल को कुछ होता है लेकिन फौरन ही संभल जाता है। ग्लॉर्डन भी अपना क्लोन बनवाने पर राजी हो जाता है। एलियो जल्दी से ग्लॉर्डन का डीएनए लेकर एक मशीन में डालता है जिससे ग्लॉर्डन का क्लोन तैयार होने लगता है और कुछ ही देर में क्लोन रेडी हो जाता है जिसे अब एलियो ले जाकर ग्रीगोन को देने वाला था। असल ग्लॉर्डन को तो एलियो अपने स्पेसशिप में खामोश बैठने का कहता है। असल ग्लॉर्डन अब स्पेसशिप में छिप जाता है। इधर ग्रीगोन अपने बेटे को लेने पूरे सिपाहियों समेत कॉम यूनिवर्स आ गया था। एलियो अब क्लोन गॉर्डन को लेकर ग्रीगोन के पास आ गया था। दूसरी तरफ अर्थ पर एलियो की आंट उस पर शक था। वो चिपके से एलियो का एक बाल तोड़ लेती हैं और उसे लैब में ले जाकर मुआयना करने लगती हैं। अचानक रूप से वो बाल खुद माइक्रोस्कोप से निकलकर वापस एलियो तक चला जाता है और वापस से अपनी जगह सेट हो जाता है। ये देखकर एलियो की आंट घबरा जाती हैं। इधर एलियो उस क्लोन ग्लॉर्डन को लेकर ग्रीगोन के पास आ जाता है और उसे वापस कर देता है। ग्रीगोन अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश था। वो ग्लॉर्डन से आर्मी सूट के बारे में कहता है जिसे ग्लॉर्डन बहुत खुशी खुशी पहन लेता है। अब ग्रीगोन अपने बेटे और आर्मी के साथ वापस लौट रहा था जब ग्रीगोन अपने बेटे ग्लॉर्डन की बातें सुनकर चौंक जाता है। जबकि एम्बेसडर एलियो के गिर्द इकट्ठा हो गए थे और वो खुश थे कि एलियो ने जंग को रुकवा दिया। अब एलियो को दिए जाने वाला ग्रीन बैच भी तैयार कर लिया गया था। सब एलियो को कॉम यूनिवर्स का मेंबर बनने पर मुबारकबाद दे रहे थे। तभी ग्लॉर्डन पकड़ा जाता है और ग्रीगोन को मालूम पड़ जाता है कि वो उसका बेटा नहीं है। ग्रीगोन उस क्लोन को तबाह कर देता है और सब एम्बेसडर को पकड़ लेता है। ग्रीगोन अब एक एम्बेसडर को पकड़कर कहता है कि एलियो का माइंड पढ़ो और बताओ कि ग्लॉर्डन कहाँ पर है। वो एम्बेसडर इधर एलियो का माइंड पढ़ता है और बताता है कि स्पेसशिप में तुम्हारा बेटा मौजूद है, जाकर ले लो। वो एम्बेसडर वापस से एलियो से कहता है कि तुमने झूठ बोला। साथ ही वो कंप्यूटर से कहकर अर्थ का पोर्टल खुलवाता है और कहता है कि ये अर्थ का लीडर नहीं है। फिर एलियो को वापस से अर्थ भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ ग्लॉर्डन जो कि स्पेसशिप बैठा था बहुत बोर होकर वो मस्ती करने लगता है और स्पेसशिप को ऑन कर देता है। अब ग्लॉर्डन का स्पेसशिप स्पेस में आ गया था। ग्रीगोन जब इस जगह पर पहुंचता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। ये देखकर ग्रीगोन गुस्से में आकर कॉम यूनिवर्स पर अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ एलियो के बीच पर उसकी आंट मिल जाती है जो कि एलियन से कांटेक्ट करके एलियो को वापस लाना चाहती थी। एलियो जब अपनी आंटी को खुद के लिए परेशान देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी आंट उससे बेहद प्यार करती हैं। एलियो उनके पास आ जाता है। आंटी एलियो से मिलकर बहुत खुश थी। वो एलियो से कहती है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। इधर इनके पास क्लोन एलियो भी आ जाता है। वो लोग देखते हैं कि नजदीक ही एक एलियन स्पेसशिप क्रैश हुआ है। एलियो समझ जाता है कि वो ग्लॉर्डन ही होगा। एलियो अपनी आंट और क्लोन के साथ इस स्पेसशिप तक जाता है। इधर क्लोन एलियो अपने आप को सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने पिघलाकर एलियो की हेल्प करता है जिससे वो बआसानी शिप तक पहुंच जाता है। एलियो जब शिप में आता है तो देखता है कि ग्लॉर्डन की तबीयत काफी खराब है। एलियो की आंटी भी उसके साथ थी। जब गार्ड्स भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं, खतरा देखकर आंटी उसे अपने सीक्रेट जुबान में हिट करके बाहर फेंकता है और खुद को स्पेसशिप में बंद कर लेता है। अब एलियो इस शिप को कमांड देता है कि कॉम यूनिवर्स चलो। स्पेस में आते ही इन्हें काफी हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा था। एलियो अब रेडियो के थ्रू अपने उसी फ्रेंड से कांटेक्ट करता है जिसने एलियो की डिवाइस ला कर दी थी। अब वो एलियो का कांटेक्ट उसी साइंटिस्ट से करवाता है जो सैटेलाइट्स और स्पेस में एक्सपर्ट था। वो साइंटिस्ट उनकी हेल्प करता है और रास्ते में आने वाले क्रैश से बर वक्त खबर करता है जिससे बचते हुए वो लोग आखिरकार कॉम यूनिवर्स तक पहुंच आए थे। ग्लॉर्डन की डिस्क चूंकि टूट चुकी थी जिस वजह से उसकी तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। कॉम यूनिवर्स आकर एलियो देखता है कि ग्रीगोन ने सब एम्बेसडर को कैद कर रखा है। ग्रीगोन जब उनकी स्पेसशिप को देखता है तो उसकी तरफ आता है। इस शिप से ग्लॉर्डन बुरी हालत में बाहर निकलता है। ग्रीगोन किसी भी परवाह किए बगैर अपना आर्मर सूट फाड़ कर उतार देता है और ग्लॉर्डन के उसके गिर जाकर उजाला बुन देते हैं और अपनी गोद में बिठाकर सहलाने लगते हैं। गरमाइश पहुंचने की वजह से ग्लॉर्डन को होश आ जाती है जिससे सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। ग्रीगोन अब जंग बंदी का ऐलान करता है। वो अपने बेटे की तरह आर्मर सूट के बगैर रहने वाले थे। तभी एम्बेसडर को आजाद कर दिया जाता है। ग्रीगोन और एलियो को कॉम यूनिवर्स का मेंबर बना दिया जाता है। पहले तो एलियो
एलियो बहुत खुश होता है, लेकिन फिर अपनी आंटी को उदास देखकर कॉम यूनिवर्स ना रहने का फैसला करता है। एलियो सबको गुड बाय कहकर अपनी आंटी के साथ वापस अर्थ पर आ जाता है। इसी के साथ इस इंटरेस्टिंग सी मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अपनी एक न्यू इंटरेस्टिंग सी मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।